हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ और मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिक अ डेट ऑफ बर्थ रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो है 10-10 पोर्टल। कल 10-10 पोर्टल है। अब 10-10 पोर्टल का मतलब क्या होता है, तो 10 अक्टूबर यानी 10-10, और इसको पोर्टल कहा जाता है। जैसे कि हर महीने एक नया पोर्टल होता है, इसी तरह से इस महीने में 10-10 पोर्टल है, जहाँ जो नंबर्स है वो अलाइनमेंट में रहते हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे, क्योंकि ये 10-10 है, कंप्लीशन का पोर्टल है। हम जो देख रहे थे ना अभी तक कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा का प्रॉब्लम है, पास्ट लाइफ कर्मा, फाइनली ये कर्मा आपके ख़त्म हो रहे हैं 10-10 पोर्टल पे, और आप लोग रिलीफ फील करोगे अकॉर्डिंग टू यूअर कर्मास। आई एम सॉरी, मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि यस, हमारे कर्म जैसे रहे होंगे उसी से हम अपनी चीज़ों को लेकर रिलीफ या टेंशन फील कर सकते हैं। सो आज का जो पोर्टल का रीडिंग है वो डीप ही होगा, थोड़ा सा न्यू टेक्निक से मैं लेने की कोशिश करूंगी। तो पाइल नंबर 1 जो है उसमें डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 एंड 31। और पाइल नंबर 2 है जिनकी बर्थ डेट होगी 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 एंड 30। तो आज मैं लाइव शफल करने वाली हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैं अलग तरह की रीडिंग करने की कोशिश करूँगी। आई होप आप लोगों को वो पसंद आए। तो ये है पाइल नंबर 1, जिनकी मैंने ऑलरेडी नंबर्स आप लोगों को पढ़ के बताए हैं। अब और इसमें मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोग इसको देख सको, या फिर यहाँ रख सकते हैं। ओके, ये बेटर रहेगा, है ना। यस, इट्स लाइक दिस। और आज जो है वो वेनसडे है। वेनसडे इज़ अ डे ऑफ लव। तो मैंने उसी तरह से एक रेड कैंडल बर्न करने की कोशिश की है हमारे जो लव रिलेटेड हीलिंग करने के लिए। सो आप सबकी हीलिंग जैसे हो रही हो ऐसा ही आप समझना, क्योंकि ये रिचुअल वाली कैंडल है। ओके, तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि ये जो 10-10 पोर्टल है उसके बाद आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। ओके, पाइल नंबर 2। आज मैं करंट एनर्जीज चेक नहीं करने वाली कि आप कौन सी एनर्जी में हो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या बिग चेंजेस आप लोगों की लाइफ में हो रहे हैं जिनकी भी बर्थ डेट्स इन नंबर पर है, ताकि स्पेसिफिक आपको पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आए। ये मेरा मोटो है। ओके, तो देखते हैं ऐसे 2 इंसिडेंट्स जो आपके लाइफ में होंगे 10-10 पोर्टल के बाद। बॉटम ऑफ डेक डेविल। ओके, हाई प्रिस्टेस एंड द लवर्स। ओह, इट्स ब्यूटीफुल। कितनी खूबसूरत एनर्जी है भाई। आई एम मेस्मराइज्ड। आप लोगों की लाइफ में ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाली है, अभी मैं इधर रखती हूँ, कि नॉलेज बढ़ने वाला है आपका, और आपको या तो खुद के साथ कंप्लीशन फील होगा या तो आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी। तो हम देखते हैं इनको, जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है आप लोगों की एनर्जीज। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से, जो आपकी एनर्जी बताएगा कि 10-10 पोर्टल के बाद कैसे होने वाली है। ओके, इस कार्ड को मैं लेना चाहती हूँ। ओह, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली मैं इधर रखती हूँ। ओके, इसका डिसीट। ओके, हम देखते हैं इनके क्या मतलब है। और कम्युनिटी, यस, आप लोग ना अपने कम्युनिटी से, यानी आपके जैसे सोच विचार वाले लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। और हैप्पी फैमिली, जिसकी वजह से ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था, और लवर्स का कार्ड बताता है हैप्पी फैमिली को। एक लव लाइफ में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है, कुछ तो होने वाला है, हम देखेंगे। स्टेबल होने वाले हो, और डिसिट की एनर्जी क्यों है हम ये देखने वाले हैं। तो मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। ओके, हम देखते हैं
बहुत ही जल्द हमारी ये रीडिंग होगी, डिटेल भी होगी लेकिन जल्द होगी, क्योंकि मैंने इस बार बहुत सारे कार्ड्स नहीं लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर एनर्जी रीड हो। आफ्टर 10-10 पोर्टल जो मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हो, हमें उन्हीं के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले देखने वाली हूँ हाई प्रीस्टेस का क्या मतलब है यहाँ। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। ओके, द लवर्स का क्या मतलब है? ओके, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है ना? ओके, अगर आपको ये थोड़ा सा बोर लग रहा हो तो आप टैप टैप करके आगे ले जा सकते हैं, बट येस इट्स रियली गुड अगर आप ये देखोगे। लवर्स किस लिए आया है? 2 ऑफ कप्स, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, अब क्या ही बोलना है हमको। ओके ओके ओके, जस्ट वेट में देखिए कौन सा कार्ड गिरा, किंग ऑफ कप्स। अब देखना चाहती हूँ कि ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। ओके, मुझे बताना आपको ये रीडिंग का पैटर्न कैसा लगा, अच्छा लगा या पहले वाला ही ठीक था। ओके, ये मैंने किसी का देखा है एक्चुअली, और मुझे वो तरीका अच्छा लगा, तो मैं आज उस तरीके को आजमा के देखना चाहती हूँ। तो बस आप लोग बताना कि आपको ये रीडिंग पैटर्न कैसा लग रहा है। ये मेरा नहीं है, ऑफ कोर्स आई नो दैट। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड, आप लोग शादी कर रहे हो। व्हाई डिसीट हियर? हम देखते हैं कि डिसीट की एनर्जी क्यों है। ओके, कार्ड्स उछल कर बाहर निकल रहे हैं आज। ओके, ओवर थिंकिंग। ओके, अब समझ गई मैं, फिर भी एक लास्ट कार्ड लेने वाली हूँ। लवर्स। ओके, प्यार उमड़ कर बाहर आ रहा है। बॉटम ऑफ डेक 2 ऑफ पेंटिकल। यस, आप बहुत ज़्यादा ना सोच विचार में थे। ओके, तो मैं आपको अब बताती हूँ आपकी रीडिंग क्या है। सबसे पहले आपके लाइफ में जो चेंज होने वाला है वो खुद में आने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि डिसिट की एनर्जी आपको क्या बता रही है ना, आप खुद को वर्दी नहीं समझ पा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके लाइफ में देयर इज नो चॉइस फॉर लव, आपको बस एक ही चीज पे फोकस करना है, या तो स्पिरिचुअलिटी या तो अपना काम। आप ना जैसे घोड़े को हम कैसे मराठी में उसको नाल बोलते हैं, कि हम घोड़े को कैसे ऐसे लगाते हैं कि सॉरी उनका फोकस जो है वो सिर्फ सामने वाले रास्ते पे रहे, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो आप कुछ ऐसे चल रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि यार मेरे लाइफ में आई थिंक आई एम नॉट डिजर्व लव। इस एनर्जी में आप लोग थे, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड आया है, इसलिए मैं स्पेसिफिक लव लाइफ की बात कर रही हूँ। लव लाइफ को लेकर ओवर थिंकिंग चल रही थी कि आप उसमें आपके लाइफ में लव है ही नहीं, आप उस मामले में डिसीटफुल हो, यानी आपकी लाइफ में वो चीज़ है ही नहीं, ऐसा ही चलकर आप चल रहे थे। और ये जो है ना, ये चीज़ आपको अब क्लैरिटी दे रही है, आपकी लाइफ में चॉइस आ रही है। क्योंकि देखो, क्वीन एंड किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों सेम है, सेम एक बराबर। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, ट्रू लव, मैरिज, ट्रू लव एंड मैरिज। अब और क्या ही बताऊँ, मैरिज और हैप्पी फैमिली, और द लवर्स के कार्ड के लिए फिर से लवर्स का कार्ड भी आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप अपने हायर लेवल ऑफ सोलमेट से, या कुछ ऐसे परसेंटेज लोग होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, आई डोंट नो, बट येस 0.1% लोग ऐसे हो सकते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और उनकी लाइफ जो है वो यूनियन में आने के लिए अब रेडी है। आपकी 10-10 पोर्टल के बाद आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। कुछ आप पीछे छोड़ रहे हो। 6 ऑफ कप्स क्यों बोल रही हूँ मैं यार। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि आप कुछ पीछे छोड़ रहे हो अपने पास्ट को, और डिसीजन ले रहे हो टुवर्ड्स योर लव। यानी आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन था जिसके लिए आप कुछ फील करते थे, बट जहाँ से आपको हमेशा निराशा ही आ रही थी, और इसीलिए आपको लग रहा था कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, तो उस चीज़ को, उस थॉट को आप पीछे छोड़ने वाले हो। आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और आप जो है वो इस एनर्जी में आने वाले हो कि आपको भी आपके बराबर के हकदार वाले पार्टनर मिल सकते हैं, और आप
प्यार डिजर्व करते हो। और आपकी लव लाइफ जो है वो 10-10 पोर्टल के बाद इतना फूलने वाली है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। आपको इतनी खुशी होगी कि जो सपना आपने कभी जो सपना आपके लिए सिर्फ एक ड्रीम बन के रह गया था, वो रियलिटी में आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। वाओ ओ माई गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल एनर्जी। कुछ लोगों के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी का आपका केस चल रहा है तो वहाँ रिलेटिव्स भी अपना जो हक है वो छोड़कर आपको दे देंगे। कुल मिला के आपको जीत हासिल होगी कोई भी कोर्ट कचहरी के मामले में। और आपके जो अगर अब तक आपकी लाइफ में कुछ छुपा हुआ था, वो रिलेटेड आपकी लव लाइफ था, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर आउट होने वाली है। एस ऑफ सोर्स का काम है, कार्ड है, सॉरी। और एक चीज़ मुझे बतानी है कि अगर आप अपने लाइफ में पास्ट में भटक रहे थे, तो वो पास्ट जो है वो आपके लाइफ से जा रहा है, 6 ऑफ सोर्स। और आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में रियल लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी लव लाइफ के बारे में जो आपसे हिडन था वो क्लैरिटी पे आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है। आप अपने पास्ट लाइफ कर्मों से मुक्त हो रहे हो। फाइनली आप लोग अपने पास्ट लाइफ के कर्मों से मुक्त हो रहे हो। ओके और पता नहीं क्यों मैंने ये लव डेक लिया है, ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी निकालते हैं कि क्या होने वाला है। ओह शिट, कार्ड्स, ओह माय गॉड, कार्ड्स गिरे जा रहे हैं आप लोगों के लिए, उछल कर बाहर आ रहे हैं। आपके इमोशंस बहुत जोर पे है। फाइल नंबर 1। ओके, आई नीड 3 कार्ड्स मोर टू नो अबाउट योर लव लाइफ। 6 ऑफ सोर्स का अगेन कार्ड आया ही। ओके, जजमेंट का कार्ड है। अगेन जजमेंट का कार्ड है। कार्मिक लव जो है आपके लाइफ से अब जा रहा है, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस में आ रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस का दर्शाता है। जहां आप अकेले, निराश, हताश फील कर रहे थे, वहां क्या हुआ, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया, क्योंकि आपके लाइफ का जो पास्ट था वो बार बार इन एंड आउट आपके लाइफ में हो रहा था, प्लेयर की एनर्जी में। और अब आपके लाइफ में इतना पेशेंट लव आया है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं पास्ट की तरफ जाऊं या मेरे प्रेजेंट में जो पर्सन है उसके पास चला जाऊं। तो उस कश्मकश में आप मुझे अभी दिखाई दे रहे हो, बट आने वाले कुछ समय में आप इस नतीजे पे पहुंचने वाले हो कि क्या आपके लिए सही है। ये लवर्स का कार्ड चॉइस भी बताता है कि आप चूज करोगे, आपको पास्ट पर्सन चाहिए या आपको जो स्टेबल एंड काम लव वाला प्रेजेंट पार्टनर है वो चाहिए। तो दोनों में से किसी एक को आप चूज करने वाले हो इस 10-10 पोर्टल के बाद। तो यस, मैं अभी ये कह सकती हूँ कि आपकी लव लाइफ में आप जजमेंट का कार्ड, डिसीजन लोगे कि आपको कार्मिक के साथ रहना है, अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो भी आप बोलो उनके साथ रहना है। इस चीज़ का आप डिसीजन लोगे और उस डिसीजन पे आपकी हैप्पी फैमिली का जो सपना है वो खड़ा होगा। अगर आप पास्ट के पर्सन को चूज करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने होंगे, और अगर आप प्रेजेंट पार्टनर को चूज करते हो तो एक हैप्पी फैमिली तो आपको दिखाई दे रही है। सो यस, ठीक है, मैं एक देखना चाहती हूँ कि अगर आप पास्ट के पर्सन को चूज करते हो तो क्या आपकी लव लाइफ होगी। जस्ट 2 कार्ड्स देखना चाहती हूँ मैं। ओ माई गॉड, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टॉवर कार्ड। ओ माई गॉड, अगर आप पास्ट के पर्सन को चूज करते हो तो आपकी शादी अगर आप उनसे कर भी लोगे तो आपको वो सेल्फ सबोटाइज करेंगे। आपको आपके ऊपर इतना जुल्म होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये शादी में तोड़ ही दूँ। जो हैप्पी फैमिली का सपना आपने देखा वो चूर चूर हो जाएगा। देखो, मैंने आपके कार्ड से बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टनर जो आपके लाइफ में है, जो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, उनको अगर आप चूज करोगे तो आपकी लव लाइफ कैसे होगी, आगे देखते हैं। Oh, 6 of Wands, it's a marriage card, success card. The Magician, oh, अब मैं क्या ही बोलूँ। The Empress, मुझे लगता है आपको मैं आपको बता रही हूँ कि आप करंट पार्टनर को चूज करना जो अभी आपके लाइफ में है। कितनी खूबसूरत एनर्जी है इनकी, देखो। ये एक रोमांटिक डेट होंगी, करिस्मेटिक एंड ओके करिस्मेटिक लव जाने दो, मेरे प्रोनाउंसिएशन खराब है।
एंड विक्टोरियस एंड स्टेबल लव, आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी, वो प्यार, वो सक्सेस आएगी। क्योंकि देखो ये जो है ना द एम्प्रेस का कार्ड, कंपैटिबल एंड सिडक्टिव लव, ओके ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आएगा। और एम्प्रेस के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, मेरे बिजनेस का नाम ही दी एम्प्रेस है, क्योंकि मैं इतनी इम्प्रेस हूँ दी एम्प्रेस से कि मैं क्या ही बताऊँ। सबसे खूबसूरत कार्ड है। देखो आप बोलोगी कि सन कार्ड को भी आप यही बोलते हो मैम, आप 2 ऑफ कप्स को भी बोलते हो। कुछ कार्ड्स ऐसे हैं ना इस डेक्स में कि जो रियल में हमारे जीवन की खूबसूरती को बयां करते हैं या पर्सन की पर्सनालिटी को बयां करते हैं। तो ये एम्प्रेस का कार्ड इतना खूबसूरत है कि आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत बनेगी। तो मैं आपको सच में बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अगर प्यार को चूज करने की बारी आए तो आप प्रेजेंट पार्टनर को ही चूज करिए। तो देखते हैं अल्टीमेट आपको क्या बोलते हैं इसको, ब्लेसिंग्स क्या मिलने वाली है 10 पोर्टल के बाद। मैसेज इन अ बॉटल कितना खूबसूरत कार्ड है ये। टेलीफोन मतलब कोई कॉल और मैसेज या ओके। और देखते हैं शायद इस प्रेजेंट पर्सन से मिलेगा। फोर्क इन द रोड, आप क्रॉस रोड पर आओगे, आप शायद एक दूसरे से मिलो। नॉट फॉर यू, ओके देखती हूँ ये नॉट फॉर यू किस लिए है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, ओके ये आपके पास्ट पर्सन के लिए है, नॉट फॉर यू, क्योंकि उनके साथ आपका अनफिनिश्ड बिजनेस है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो कंप्लीशन में नहीं आएगा। तो आपको उस चीज़ को उस चीज़ के लिए रुकना नहीं है, आपको अपने दिल का रास्ता ढूंढना है। क्योंकि आपका दिल का टेलीफोन बजता रिंग रिंग ररा रिंग, तो आपकी दिल की घंटी बजने वाली है। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टंग टंग पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। एनीवे, तो यस आपको जो इनर एहसास होगा अपने इंट्यूशन से आप वही करना। बॉटम ऑफ डे, गो द डिस्टेंस, मतलब आप जीतने ही वाले हो, बस एक छलांग मारनी बाकी है। लास्ट एक पर्सन को चूज करना है और आपको किसको करना है, प्रेजेंट पर्सन को। ओके तो आई थिंक यही है पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया हो। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये तरीका अच्छा लग रहा है या नहीं ये भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं उस दीदी को बता सकूं कि मैंने आपकी कॉपी की और मेरे क्लाइंट्स को भी अच्छा लगा या मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी अच्छा लगा। तो डेफिनेटली आप मुझे बताना कि आपको ये रीडिंग टाइप कैसा लगा। सो ऑल द बेस्ट आप सबको। 10 पोर्टल के बाद सबके घर में खुशियाँ आए, भगवान से मैं यही दुआ करूँगी। और आप सब खुश रहो, हैप्पी रहो, खुशनुमा रहो। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग को। सॉरी क्या हो गया है मुझे आज। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया था उनका रीडिंग हो गया है। क्या हो गया है मुझे पता नहीं। ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। ओके तो मुझे ना एक गाना याद आया था जब मैंने इस फाइल को मतलब हाथ में लिया, बट मुझे फ्रेंड का कॉल आ गया तो उसमें मैंने पॉज कर दिया शूट, तो अभी मैं वो गाना भूल गई हूँ। ठीक है, तो जब मुझे याद आएगा मैं गुनगुनाने लगूंगी एज यूजुअल। तो जिनकी भी बर्थ डेट किसी भी मंथ के 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 30 को है तो ये रीडिंग आप लोगों की है। मैं यहाँ रख देती हूँ, ऐसे रख देती हूँ। यस आपको दिखाई देगी ना। यस आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके की रीडिंग करने वाली हूँ और आप लोगों के लिए लव हीलिंग कर रही हूँ। आज वेडनेसडे है तो प्यार का दिन है। सो यस डेफिनेटली आपको ये लव हीलिंग मिले, आप लोगों की लव लाइफ भी अच्छी हो, आपकी लाइफ में प्यार बना रहे, आप सेल्फ लव करो हर तरीके के लिए। ये लव हीलिंग कैंडल आप लोगों के लिए। तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रीडिंग करने वाली हूँ। मैंने एक दीदी की रीडिंग देखी है यूट्यूब पर और उनका ये पैटर्न है तो मुझे वो अच्छा लगा, तो आज मैं थोड़ा सा उसको ट्राई करके देखने वाली हूँ कि वो जिस तरह से रीडिंग कर रही है मुझे वो अच्छी लगी। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार उस तरह की रीडिंग मैं करके देखूँ। आप लोग मुझे बताना कि आपको ये इस तरह का पैटर्न अच्छा लग रहा है या जो पहले वाला है मेरा वही कंटिन्यू करूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मैं कुछ वीडियोज़ के लिए ये पैटर्न ज़रूर यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे अभी पाइल नंबर 1 में बहुत ही क्लियर और सटीक रीडिंग मिली है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग 10 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में कौन से 2 मेजर चेंजेस होने वाले हैं। मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, मैंने ऐसे ही रखा था, ऐसे ही रखा था। बॉटम ऑफ डेक
डेथ का कार्ड है। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है भाई। तो देखते हैं कौन से कार्ड है। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस पाइल नंबर 1 में भी आया था, बट व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हाई प्रिस्टेस, मुझे लगता है कि ये सबसे खूबसूरत कॉम्बिनेशन होगा कि आपका नॉलेज या फिर आपकी इंट्यूशन जो है जिस तरह से रहने वाली है ना, उसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करने वाले हो। ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके भाग्य को बताता है। आप अपनी सोच से अपने भाग्य को बदलने वाले हो। बाय गॉड, कितना बड़ा चेंज है ये, ट्रांसफॉर्मेशन है। माय गॉड, हे प्रभु। ओह, ब्रोकन हार्ट। ओह माय गॉड, भाई दिस ब्रोकन हार्ट हम बाद में देख लेंगे, बट यस, थोड़ा एनर्जी ओरेकल से एनर्जी चेक कर लेते हैं। सन कार्ड तो दिखा है मुझे, बट मैं अभी नहीं लूंगी। यस, ओह वुमन होल्डिंग। ओह, कितना खूबसूरत कार्ड है। ओह माय गॉड, मैं बताती हूँ अभी। डिसीट की एनर्जी। हाँ, ये डिसीट पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा, पाइल नंबर 1 में भी आया था। बट आप एक देख रहे हो, ये डिसीट और ये डेथ, मतलब आप जो खुद पे सेल्फ डाउट करते थे ना, वो अब बंद होने वाला है, क्योंकि आप अपने भाग्य को लिख रहे हो। पाइल नंबर 2, कितनी खूबसूरत चीज है ये, अपने भाग्य को लिख पाना। आप अपने सोच से अपने भाग्य को क्रिएट कर रहे हो। इसीलिए जो आपका दिल ब्रोकन था, आप बहुत रो रहे थे, तो अब आप खुश होने वाले हो। आपका दिल के जख्म भरने वाले हैं और आप फिर से खुशनुमा और हरे भरे रहने वाले हो, मतलब लाल लाल रहने वाले हो। ओके, जोक्स अपार्ट, यस, आप लोगों की हीलिंग हो रही है। 10-10 पोर्टल के बाद हीलिंग कंप्लीट हो रही है, क्योंकि हीलिंग से तो आप गुजर रहे हो, क्योंकि इसलिए तो डेथ का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके अंदर, और जैसे मैंने बोला कि आप अपनी सोच से अपनी दुनिया को बदल रहे हो। अगर आप पॉजिटिव रहे तो आपका दिल रेड हो जाएगा। अगर आप निगेटिव रहे तो आपका दिल और थोड़ा सा ब्रोक हो जाएगा। तो ये आपकी सोच पे डिपेंड करेगा कि आपको पॉजिटिव सोचना है या निगेटिव सोचना है। वाओ, क्या चेंज आ रहा है। भगवान ने तो सारा ब्लेम आपको ही दिया है। अच्छा किया तो भी तुम्हारी वजह से, अगर बुरा होगा तो वो भी तुमने ही किया है। भगवान बोले तुम्हें संभालना मेरे बस की बात नहीं है, तुम खुद ही देख लेना अपना। मजाक कर रही हूँ, क्योंकि भगवान हमेशा सबकी सुनते हैं और करते वही है जो उनको करवाना होता है। सो हम कोई नहीं होते जिंदगी को पटरी पे लाने वाले। भगवान हमारे कान खींचकर हमें पटरी पे लाते हैं। तो यस, आप उनके साथ को क्रिएट करने वाले हो। आप उनको जिस तरह से मैसेज देने वाले हो, उसी तरह से आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। तो मेक श्योर करो कि आप बहुत पॉजिटिव सोचें। ओके, पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए देखते हैं हम कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है वो किस लिए है। ओके, द हेरोफेंट, बाय गॉड, एंड द एस ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके, हाई प्रिस्टेस का मतलब क्या है इधर मैं देखना चाहती हूँ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इंटरेस्टिंग। ब्रोकन हार्ट का क्या है मतलब। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून। आप लोगों के कार्ड्स में आपने गौर किया है कितने सॉर्ड्स है ना, बहुत सारे सॉर्ड्स है। कितना स्ट्रगल आपने सहा है। पाइल नंबर 2, आप लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल था अब तक। व्हाट इज वुमन होल्डिंग हार्ट। ओके, बॉटम ऑफ अ डेक, 10 ऑफ पेंटिकल। फाइनली यू गॉट एवरीथिंग वॉट यू वॉन्ट। आपके सपनों का घर, आपके सपनों का परिवार, आपके सपनों का मुझे मुंह में आया राजकुमार। तो हो सकता है किसी किसी की शादी हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल ये शादी का कार्ड है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी फाइनेंस और हैप्पी खुशी खुशी रहने वाला। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड की पैसा और प्यार दोनों ही आपके पास है, और वो भी पूरा का पूरा 10 की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है आपकी लाइफ में चेंजेस 10-10 पोर्टल के बाद। थोड़ा सा मैं इधर लेती हूँ। हाँ, ओके, कैसे करूँ मैं, कैसे करूँ। ओके,
सो यस, आप लोगों के सामने आपको बताती हूँ कि क्या क्या होने वाला है 10-10 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जिस चीज़ के लिए कंफ्यूजन वाले माइंडसेट में थे, उसमें आपको क्लैरिटी आने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप में कंफ्यूजन थे, क्योंकि देखो यहाँ रिलेशनशिप जो आपका था वो पास्ट का बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए ये ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। बट उसी के साथ साथ मून का कार्ड आया है जो प्यार को दर्शाता है। और ये जो है, देखो ये चारों ही कार्ड्स ऐसे आए हैं ना कि पास्ट आपका जा रहा है, कट आउट हो रहा है आपके लाइफ से। जो ब्रोकन हार्ट था वो हील हो रहा है और न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रही है। आई एम सॉरी। द मून एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहे हैं पास्ट लाइफ का आपका जो प्यार था, पास्ट लाइफ से ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको वो लव मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका ये प्यार, दर्द भरा दिल हील हो रहा है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। कुछ ऐसा ही होने वाला है, कुछ आपकी लाइफ से जा रहा है और कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। और यहाँ मुझे फैमिली के कार्ड्स आने की वजह से मैं आपको बोलना चाहती हूँ, हेरोफेंट, 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपको मैं एक ही चीज बताना चाहती हूँ, जो बैड रिलेशन थे आपके लाइफ से वो जा रहे हैं। हेरोफेंट इज अ कार्ड ऑफ अ हस्बैंड और हाई प्रिस्टेस एंड हेरोफेंट इज अ कपल। ओ माय गॉड, मेरा तो ध्यान अभी गया, मेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर। ओके, आई एम सॉरी। हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस इज अ कपल एंड इट्स अ डेस्टिनी कि ये दोनों मिले, और ये क्लैरिटी दोनों को आ रही है और इसकी वजह से उनको कमिटमेंट मिलेगी। तो आफ्टर 10-10 पोर्टल कुछ लोगों को रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलने वाली है, बट उसके पहले आपको पास्ट आपका जो है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा। इसी वजह से जब तक आपका पास्ट आप छोड़ोगे नहीं, ये दोनों के लिए है, क्योंकि हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस दोनों के लाइफ से उनका पास्ट जब तक जाएगा नहीं, ये प्रोसेस स्लो मूविंग होगी। बट जैसे ही आप अपने पास्ट को रिलीज करोगे, ये चीज़ें जो है वो फास्ट फॉरवर्ड में आने वाली है, आगे बढ़ने वाली है, और आपके टूटे हुए दिल हील होने वाले हैं। तो ये एक यूनियन की एनर्जी है और ये डेस्टाइन है, बट उसमें टाइम कितना लगाना है ये आप दोनों के ऊपर है, क्योंकि इसीलिए ये आया है कि आप अपने विचारों से अपनी डेस्टिनी लिखोगे। ओह, इट्स अ स्पिरिचुअल यूनियन, हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस। वाओ, ये सिर्फ लव रिलेटेड मैटर नहीं है। हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस जब साथ में आते हैं तो दुनिया का भला होता है। सो इट्स लाइक अ डिवाइन कपल, वो कुछ लोगों का अच्छा करने के लिए आए हैं। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि ये एक डिवाइन कपल है और वो खुद का भी तो भला करते हैं और दुनिया का भी भला करते हैं, क्योंकि देखो ये हेरोफेंट जो है वो काम करता है प्रैक्टिकल दुनिया में। जैसे ये डॉक्टर हम समझ सकते हैं कि ये डॉक्टर है और उनके पास हम इलाज के लिए जाते हैं, तो वो एक प्रकार की सर्विस ही है। और और हाई प्रिस्टेस इज अ लेडी ऑफ स्पिरिचुअल, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे हम जैसे हाई प्रिस्टेस हैं कि टैरो रीडिंग करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में है, न्यूमरोलॉजी करते हैं, डाइस प्रेडिक्शन करते हैं, जो भी फ्यूचर बताते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। तो इस ऑकल्ट साइंस में जो भी पर्सन्स है वो हाई प्रिस्टेस होते हैं और वो अपने नॉलेज से दुनिया को हेल्प करते हैं। और जो हेरोफेंट होते हैं वो अपने अपने कला से या प्रैक्टिकल दुनिया में काम करके वो लोगों को हील करते हैं। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन होता है जो लोगों की हेल्प करता है और फाइनेंस भी कमाता है। बट हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस ऐसे होते हैं कि उनको फाइनेंस में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, उनको सेवा भाव में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह का ये सिनारियो मुझे दिखाई दे रहा है, इंटरेस्टिंग है। टॉवर मूवमेंट ऑलरेडी आपकी लाइफ में आया है, बट ये टॉवर मूवमेंट उस चीज़ के लिए है जो चीज़ आपकी लाइफ से जानी है वो जा रही है, उस तरह की है। तो देखते हैं कि लव लाइफ में देखते हैं क्या होने वाला है। वैसे भी पाइल नंबर 1 में भी ऐसा ही हुआ था कि कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमको बहुत अच्छी नॉलेज मिली। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। आपको तो पहले ही बताया गया है कि पास्ट को पीछे छोड़ना है और फ्यूचर में। ओह शिट, कार्ड्स आए हैं, जस्ट अ मिनट। 10 ऑफ कप्स, टॉवर एंड द टेम्परेंस। और एक कार्ड लेना चाहती हूँ मैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, मैं ना इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। व्हाट इज टॉवर हियर? ओके,
और फिर से 2 कार्ड गिरे हैं, मैं इसको लेना चाहती हूँ। ठीक है, ओके अभी मुझे अच्छे से क्लैरिटी मिल गई है। एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ लव लाइफ में आपकी क्या होने वाला है। अगर आपकी लव लाइफ में अभी तक आप सिर्फ सिंगल है, ओके 2 सिनारियो है आपके लव लाइफ में। जो लोग सिंगल हैं और सिर्फ सपने देख रहे हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा, मैं उसके साथ ये करूँगी वैसे करूँगी, या आप अपने जेंडर के हिसाब से देख लीजिए। मैं लड़की हूँ इसके लिए मैं जो फीलिंग बताती हूँ वो लड़की वाली बताती हूँ। तो अगर आप मेल हो तो आपने भी ऐसा सपना देखा होगा कि आपकी सपनों की रानी कैसी होगी, आपकी वाइफ कैसी होगी, आप उनके साथ क्या क्या करोगे, डे ड्रीमिंग करना आपका कर रहे होंगे। अगर आप सिंगल हो तो कोई है आपके मन में, आप क्रश है किसी के ऊपर आपको। और जो लोग किसी रिश्ते से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स एंड टॉवर कार्ड है और यहाँ 10 ऑफ कप्स है। जो लोग अपने आप को सेल्फ सबोटाइज कर रहे थे और पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे थे, अब वो पास्ट की लाइफ से बाहर आ रहे हैं। मतलब आप अपने किन्हीं रिश्तों को छोड़ रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया। और कुछ लोग जो सिंगल है वो सपने देख रहे हैं, वो मिंगल होने वाले हैं। ओके अब अच्छे से दिखाती हूँ, देखो मिंगल होने वाले हैं। ये चारों ही सोलमेट्स के कार्ड हैं। 6 ऑफ कप्स, आप अपने लव ऑफ लाइफ से मिलोगे, जिनके साथ आप शादी करोगे। 6 ऑफ वॉन्ड, और जो आपकी कंपैटिबिलिटी होगी वो एफर्टलेस फ्रेंडली लव। मतलब आप एक दूसरे के फ्रेंड बन के रहोगे, भले आप हस्बैंड वाइफ बनोगे, लेकिन आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लाइफ से अकेलापन जा रहा है और आप अपने पार्टनर से मिलोगे, लेकिन शुरुआत दोस्ती से होने वाली है। दोस्ती ही प्यार है। आप शाहरुख खान के फैन होंगे शायद। ओके बैड जोक था शायद, लेकिन ठीक है। लव लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे इसी चीज़ से बहुत खुशी हो रही है। और देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है 10-10 पोर्टल के बाद आप लोगों को। ओह ऑब्जर्वर, कोई है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। क्लीन इट अप। आपकी लाइफ में जैसे वो ऑलरेडी मैसेज आपको मिला हुआ है कि कुछ तो है पास्ट जो आपको क्लीन करना है, या किसी के लाइफ में प्रैक्टिकल हो सकता है। आपको अगर घर क्लीन करना हो तो कर सकते हो। ट्रुथ टू बी टोल्ड, ये इससे मैच करता है। अगर कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, कोई आपसे प्यार करता है, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो आपको बताने वाला है। बट आपके सामने कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, एज अ फ्रेंड आएंगे। और 3 ऑफ पेंटिकल ये वर्क रिलेटेड चीज़ें भी बताता है, तो शायद आपके लिए कोई वर्क ऑफर लेकर आए। ओके मेंडिंग, यस। अब सारी चीज़ें जो है वो आपके डेस्टिनी अपना काम कर रही है और आपको बस उस चीज़ में मोल्ड होना है। द फेट, यस, आपका नसीब आपको पास ला रहा है। गो टू द डिस्टेंस, ओ माई गॉड, ये पाइल नंबर 1 में भी था, यही कार्ड था, गो टू द डिस्टेंस। तो बेसिकली आपके लाइफ में आप अपने आपका जो सिनारियो है वो अपने पास्ट को हटा रहे हो, और कोई फ्यूचर में मतलब आपका जो पार्टनर है वो आपके सामने नहीं है, ओके आपसे हिडन है। क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी है जो हिडन की बात करता है, और ये कैसे दूरबीन से देख रहा है। और ये वुल्फ है, लोमड़ी बोलते हैं ना, चालाक लोमड़ी। तो वो आपको जैसे दिखा रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मतलब शायद आपके फ्रेंड के रूप में कोई आपके साथ है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और आपको पता नहीं है कि उनके मन में आपके लिए क्या ट्रू फीलिंग्स है, जो आपको सच पता चलने वाला है इस 10-10 पोर्टल के बाद। ट्रुथ टू बी टोल्ड, देखो ये मास्क है ना, मास्क ओपन होने वाला है। और आपके नसीब में जो आपका फेटेड मीटिंग थी वो होने वाली है, क्योंकि गो टू द डिस्टेंस। आप अपने उस पार्टनर से मिलने वाले हो। हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस, आप साथ में मिलकर काम करोगे, जिंदगी में लोगों की हेल्प करोगे। तो उसी तरह का कुछ काम आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स ये वर्क पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। तो आप लोग स्टार्टिंग में काम करो, किसी कॉज से रिलेटेड आप एक दूसरे से मिलोगे, और आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होगी, और उस फ्रेंडशिप का बॉन्ड जो है वो आपकी लाइफ में इतना स्ट्रांग होगा कि वो बहुत जल्द ही रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी जो आपकी लाइफ में होने वाला है वो फ्रेंडशिप आ रही है हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस के बीच में, इसलिए आपका हार्ट जो है वो हील होने वाला है, क्योंकि ये फ्रेंड एफर्टलेसली होगा, बहुत जल्दी होगा। स्टार्टिंग फ्रेंडशिप
एंड मैरिज, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था। सो ये आप लोगों की रीडिंग है पाइल नंबर 2। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।